कालू कोए की कहानी। एक समय की बात है, जंगल में कालू नाम का कौआ रहता था। उसके पास ही एक चिड़िया रहती थी। एक दिन चिड़िया कालू से बोलती, कालू भैया, बारिश आने वाली है, आप अपना पक्का घर बना लो, नहीं तो ये घोंसले उड़ जाएंगे। मैं तो अपना पक्का घर बनाने ये सब सुनकर कालू चिड़िया से बोलता है, अब तुम मुझे बताओगी पक्का घर बनाना है कि नहीं? यहाँ से चले जाओ, मैं देख लूँगा अपना जो भी। ये सब सुनकर चिड़िया नाराज होकर चली जाती है वहाँ से। वो उड़ते उड़ते अपना घर बनाने की सोचने लगती है। वो सोचती है कि थोड़े ही दिन में बारिश आने वाली है, मुझे अपना पक्का घर बना लेना चाहिए। और वो पक्के घर बनाने की खोज में निकल पड़ती है और वो यहाँ वहाँ देख रही होती है अपना पक्का घर बनाने का सामान। और थोड़े ही दिनों में वो अपना घर पक्का बना लेती है। चिड़िया एक खूबसूरत सा पक्का घर बनाती है, जिसे देखकर वो खुद भी बहुत खुश होती है। बहुत ज़्यादा मेहनत के बाद चिड़िया अपना पक्का घर बना लेती है और वो सोच रही होती है कि थोड़े ही दिन में बारिश आने वाली है, उसका घर उसको बहुत अच्छे से काम आएगा। और अब वो अपने पक्के घर में रहने लगती है। थोड़े ही दिन में चिड़िया दो बहुत ही प्यारे प्यारे छोटे बच्चों को जन्म देती है, जिनमें से एक का कलर ग्रीन होता है और एक येलो कलर की छोटी चिड़िया होती है। वो तीनों बहुत ही खुश होते हैं और उसे बिल्कुल भी बारिश का डर नहीं होता है, क्योंकि उनका घर पूरी तरह से पक्का हो चुका होता है। और ऐसा सोचते सोचते ही बारिश आ जाती है और बारिश आने से कोए का घर है वो गिर जाता है और कालू कौआ गिर जाता है अपने घोंसले से। उसके घोंसले दोनों नष्ट हो जाते हैं। कालू कहीं ना कहीं जाने की देखता है, वो वहाँ से उड़ता है और चिड़िया के घर की ओर निकल पड़ता है। वो सोचता है कि चिड़िया ने तो अपना पक्का घर बना लिया है, मुझे अब और तो कोई रहने को जगह है नहीं, मुझे चिड़िया के पास जाना चाहिए कैसे भी करके, नहीं तो इस बारिश की वजह से मैं मर जाऊंगा, मेरे पंख टूट जाएंगे। कालू चिड़िया के घर की ओर निकल पड़ता है और कोई बहाना ढूंढ रहा होता है कि कैसे ना कैसे चिड़िया उसे अपने घर में रख ले। और कालू थोड़ी ही देर में चिड़िया के घर पे पहुंच जाता है और वो देखता है चिड़िया का घर बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। चिड़िया के घर पे पहुंच के वो दरवाजे के पास जाता है और बोलता है, चिड़िया बहन, दरवाज़ा खोलो, बाहर बहुत ही तेज़ बारिश आई है। आप प्लीज़ एक दिन के लिए मेरे को अपने घर में रख लो, नहीं तो मैं बारिश की वजह से मर जाऊंगा। कालू की ऐसी दयनीय स्थिति देखकर चिड़िया उसे अपने घर में रख लेती है। कालू चिड़िया के घर को देख के बहुत ही ललचाने लगता है। वो सोचता है कि अब तो मुझे रोज़ इसी घर में रहना चाहिए, ये तो बहुत ही खूबसूरत और आरामदायक घर है। थोड़ी ही देर में बारिश रुक जाती है और चिड़िया कालू से बोलती, कालू भैया, बारिश रुक गई है, हमें अब फिर से चल के तुम्हारा घोंसला बना लेना चाहिए। चलो हम चलकर तुम्हारा घोंसला बना लेते हैं। कालू बहुत कामचोर होता है और बहाना बना, चिड़िया बहन मैं नहीं जा पाऊंगा, मुझे बहुत तेज़ बुखार है, आज हम नहीं बनाएंगे। फिर चिड़िया कोए से माफ़ी मांगती है और खुद ही बनाने चली जाती है। वो कालू कोए का घर बनाने के लिए यहाँ वहाँ लकड़ियों की खोज में निकल पड़ती है और वो सोच रही होती है कि मैं आज ही कालू का घर बनाने के लिए सारी लकड़ियाँ इकट्ठी कर लूँगी और कल उसके साथ मिलके उसका घर बना लूँगी, ताकि वो रह पाए उसके घोंसले में और वो उसके घर से चला जाए, क्योंकि चिड़िया के घर में इतनी ज़्यादा जगह भी नहीं थी कि वो 4 लोग रह सके, 2 चिड़िया के बच्चे, कालू और चिड़िया। फिर कालू सो रहा होता है तो चिड़िया हैं के बच्चे वो खेलते हैं और बहुत ज़ोर ज़ोर से आवाज़ करते हैं, तो कालू की नींद टूट जाती है। और तुम लोग चुपचाप बैठ जाओ, मेरी नींद मत खराब करो, नहीं तो मैं तुम दोनों को उठा के इस घर से बाहर फेंक दूंगा। अभी तुम दोनों में से अगर फिर सब सो जाते हैं। चिड़िया रात को लेट तक आती है सारा काम करके। वो देखती है कालू उसके घर का सारा खाना दाना खा जाता है, तो वो रात को फिर भूखा ही सोने की सोचती है और वो रात को भूखी ही सो जाती है, क्योंकि कालू उसके घर का सारा दाना खा लेता है। फिर अगले ही दिन चिड़िया जल्दी उठकर कालू के घर के लिए जो 3 इकट्ठे किए थे उसे लेके जाती है कालू का फिर से घोंसला बनाने के लिए। और वो कालू के उससे पुराने पेड़ पे पहुंचती है और उन जमा किए हुए तिनकों से एक अच्छा सा घोंसला बनाने लगती है। और वो सोचती है कि वो आज में इस घोंसले को बना देगी और फिर उसके घर में वो आराम से रह पाएगी। वो घोंसला बनाती है
और वहाँ से अपने घर की ओर चल पड़ती है। वो कालू के लिए फिर से एक पुराने जैसा ही एक अच्छा सा घोंसला बना देती है, लेकिन वो कच्चा ही घर होता है। चिड़िया अपने घर पहुंचकर कालू से बोलती, कालू भैया, मैंने आपका घोंसला बना दिया है, अब आप अपने घोंसले में चले जाओ, हम 4 लोग इसमें नहीं रह पाएंगे। फिर कालू को थोड़ा बुरा तो लगता है, लेकिन फिर वो वहाँ रह भी तो 4-5 दिन चुका होता है, तो वो अपने घर यानी घोंसले की तरफ निकल पड़ता है और वो थोड़ी देर में उड़ते उड़ते अपने घोंसले में जाके बैठता है। कालू को अपने घोंसले में बिल्कुल मन नहीं लगता है, क्योंकि चिड़िया का घर है वो इस घोंसले से बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। कालू यहाँ पे रह ही नहीं पा रहा होता है। अरे यार, मैं तो यहाँ पे रह ही नहीं पा रहा हूँ, मुझे यहाँ से जाना चाहिए, मुझे फिर से चिड़िया के पास जाना चाहिए, कोई बहाना बना। कालू वहाँ से फिर उड़ता उड़ता चिड़िया के पास पहुँचता है और कोई बहाना बनाकर बोल, चिड़िया बहन, मेरे घोंसले में सांप आ गया है, इसलिए मैं यहाँ पर आ गया हूँ, आप मुझे एक दिन के लिए और रख लो। चिड़िया समझ जाती है कि कालू काम चोरी कर रहा है, इसलिए वो कालू से, कालू भैया आप चले जाओ, मेरे बच्चे सो रहे हैं, मैं आपको नहीं रख। फिर कालू वहाँ से उड़ता उड़ता फिर अपने घोंसले में आ जाता है और सोचने लगता है कि कैसे ना कैसे उसे वापस चिड़िया के पास जाना होगा। वो वहाँ नहीं रह पा रहा होता है। वो फिर से चिड़िया के घर जाके बोलता है, चिड़िया बहन आप मुझे रख लो, मेरे घोंसले को किसी ने तोड़ दिया है, किसी ने, पता नहीं किसने तोड़ा, आप मेरे को यहाँ। नहीं कालू भैया, मैं आपको नहीं रख सकती, मेरी भी तबीयत खराब है, हम 3 लोग यहाँ रह पा रहे हैं। फिर कालू कुआ वहाँ से नाराज होकर उड़ते उड़ते अपने घोंसले की ओर निकल पड़ता है। उसे पता चल जाता है कि चिड़िया उसे अपने घर में नहीं रख पाएगी, और फिर वो अपने ही घोंसले की ओर निकल पड़ता है। और थोड़ी देर में वो अपने पेड़ के नीचे आके बैठ जाता है। उसके पास पानी, खाना दाना भी नहीं होता है। वो भूख से तड़प रहा होता है अपनी काम चोरी की वजह से, क्योंकि अभी उसे बारिश के दिनों में कुछ मिल नहीं रहता है, और वो बहुत पछतावा करता है कि उसे चिड़िया की बात मान लेनी चाहिए। फिर वो काम चोरी छोड़कर दाना पानी ढूंढने के लिए मेहनत करते करते निकल पड़ता है। उसे समझ आ जाता है कि अब उसे मेहनत करनी पड़ेगी, नहीं तो उसका काम नहीं चलेगा। और वो मेहनत करके अपने लिए पक्का घर भी बना लेता है। कालू को समझ आ जाता है कि मेहनत के बिना ज़िंदगी नहीं चल सकती, इसलिए वो खूब सारी मेहनत करके अपना पक्का घर बना लेता है। और वहाँ पर दूसरी तरफ चिड़िया और उसके बच्चे भी बहुत खुश होते हैं, क्योंकि कालू ने मेहनत करनी सीख ली है। वो सोच रहे होते हैं कि कालू ने मेहनत करनी सीख ली है, ये अच्छी बात है, और ये सीख उन लोगों से ही कालू ने ली है। वो इस बात से बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। इस कहानी से बच्चों हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें ज़िंदगी में मेहनत तो करनी ही पड़ेगी। मेहनत के बिना हमारी ज़िंदगी नहीं चल सकती है। ज़िंदगी में आप काम चोरी करके 1-2 दिन काम चला सकते हो, लेकिन ज़िंदगी भर नहीं। तो आपको हमेशा मेहनत करते रहना चाहिए, किसी दूसरे पे निर्भर नहीं रहना चाहिए। जीवन में सारे काम खुद से ही करने चाहिए, किसी दूसरे का खा पी कर हम पूरा जीवन नहीं निकाल सकते हैं।